हेलो दोस्तों, तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मैं बताने वाला हूं आज कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, कैसे किस प्रकार से संतुलित करेंगे। जो आपका पहला है, ठीक है, पहला देखा जाए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके, ठीक है, ऊपर कर देते हैं। हमको संतुलित करना है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित किस प्रकार करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर हमको जो ट्रिक है मेरे भाई, मेरा ट्रिक का फॉलो कीजिएगा। मेरा ट्रिक है कि सबसे पहले आप धातु को संतुलित कीजिएगा। किसको संतुलित कीजिएगा मेरे भाई? धातु को। सबसे पहले धातु को संतुलित कीजिए, फिर अधातु को, पहले धातु को फिर अधातु को, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई हाइड्रोजन को संतुलित कीजिए और फिर ऑक्सीजन को संतुलित कीजिए। पहले धातु फिर अधातु फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, पहले धातु अधातु आप फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, इसको संतुलित कीजिए। आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस देखिए किस प्रकार से संतुलित करते हैं। मान लीजिए कि इसका एक क्वेश्चन है, इसका हम आंसर लिखना चाहते हैं। इसका क्या लिखना चाहते हैं? आंसर। तो इसका हम आंसर लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे मेरे भाई? तो देखिए पहला है आपका, क्या है मेरे भाई? पहला। तो पहला है आपका यहाँ पर देखा जाए, पहला है BaCl2, BaCl2, BaCl2 और प्लस में यहाँ पर है H2SO4, H2SO4, H2SO4 और उसके बाद है तीर का चिन्ह तो दे दीजिए तीर का चिन्ह। और BaSO4 तो यहाँ पर लिखिए मेरे भाई BaSO4 और प्लस में है HCl, तो प्लस में आप HCl दे दीजिए, नो डाउट, ठीक है। अब देखो मेरे भाई संतुलित किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर एक बायां साइड है, एक दायां साइड है। तो ये तो पहले बात आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले धातु को संतुलित करते हैं, फिर अधातु को, फिर हाइड्रोजन को और फिर लास्ट में ऑक्सीजन को। एक बात ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें दो पार्ट है, एक बायां है और एक दायां है, यानी एगो LHS वाला पार्ट है, एक LHS वाला पार्ट है मेरे भाई, एक कौन सा पार्ट है? LHS वाला पार्ट है और एक RHS वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखिए LHS में क्या क्या दिया है मेरे भाई। तो पहले दिया है बेरियम, क्या दिया है? बेरियम Ba। फिर दिया है क्लोरीन कै गो दिया है? तो कहोगे मेरे भाई 2 गो दिया है। एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। और प्लस में यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कै गो दिया है? तो कहोगे मेरे भाई 2 गो दिया है। और सल्फर कै गो दिया है? तो 1 गो दिया है। ऑक्सीजन कै गो दिया है? तो कहोगे 4 गो दिया है। आप इतना लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए, ओके। फिर आप यहाँ पर देखो इस साइड जाओगे मेरे भाई, आप इस साइड जाओगे तो इस साइड में RHS में देखो बेरियम है, तो बेरियम है आपका, फिर आपका सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कै गो है? 4 गो है। इतना लिख दे, ये अलग पार्ट हो गया, ठीक है। और प्लस में ये आपका अलग पार्ट हो गया, कितना? ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपका क्लोरीन है, ये क्या है? क्लोरीन है, ये अलग पार्ट हो गया, ठीक है। आप संतुलित करते वक्त किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित फार्मूला को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सूत्र को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल गुना करते हैं। केवल और केवल क्या करते हैं मेरे भाई? गुना करते हैं, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर बेरियम है, तो सबसे पहले हमको धातु को संतुलित करना है। सबसे पहले किसको संतुलित करना है मेरे भाई? धातु को। तो धातु क्या है? यहाँ पर बेरियम है। धातु कौन है? तो बेरियम है। तो यहाँ पर बेरियम है धातु। तो पहले बेरियम देखो मेरे भाई, तीर के इस साइड मतलब बायां साइड में कै गो है? तो कहोगे मेरे भाई 1 गो है, उधर भी 1 गो है। तो धातु खैर संतुलित है। धातु क्या है? संतुलित है। अब तक कोनो नया धातु नहीं है, तो धातु दोनों तरफ जो है, इधर और इधर दोनों तरफ संतुलित है। उसके बाद देखो मेरे भाई अधातु, क्या देखो? अधातु। तो अधातु क्लोरीन है। क्लोरीन इधर 1 गो है, 1 गो है कि 2 गो है? तो कहोगे मेरे भाई 2 गो है। क्लोरीन इधर कै गो है? मतलब तीर के इस साइड मतलब बायां साइड में LHS साइड में कै गो है क्लोरीन? कहोगे मेरे भाई कि 2 गो है। कै गो क्लोरीन है? तो कहोगे 2 गो है। और तो इधर तो 2 गो क्लोरीन हो गया,
लेकिन उस साइड क्लोरीन क्या दो गो है, तो कहोगे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमने क्या बोला कि ओनली फॉर गुना, तो यहाँ पर गुना कर लो। क्या कर लो आप, गुना कर लो, काम 35 हो जाएगा। क्या कर लो मेरे भाई, गुना कर लो, काम 35 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन दो गो हो गया, क्लोरीन दो गो, यहाँ 2 लिख देने से, यहाँ 2 लिख देने से क्लोरीन यहाँ 2 गो हो गया। ठीक है मेरे भाई, और क्लोरीन इधर भी 2 गो, उधर भी क्लोरीन 2 गो। अब उसके बाद हमने कहा कि हाइड्रोजन को संतुलित करो, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन देखो मेरे भाई इस साइड का गो है, तो कहोगे 2 गो, उस साइड का गो है, तो उधर भी 2 गो। यहाँ 2 लिख देने से केवल क्लोरीन ही 2 नहीं हुआ, हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया। तो हाइड्रोजन भी दोनों तरफ हो गया संतुलित। उसके बाद देखो मेरे भाई ऑक्सीजन को संतुलित करो। क्या करो, ऑक्सीजन को संतुलित करो। तो ऑक्सीजन इधर 4 गो है, इधर कै गो है, 4 गो है, और इधर कै गो है, 4 गो है। इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, इसमें है ऑक्सीजन। तो कहोगे मेरे भाई इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब उधर इसमें ऑक्सीजन है भी नहीं है क्या, नहीं है। तो आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं, इधर ऑक्सीजन 4 गो और उधर भी ऑक्सीजन कै गो, 4 गो। मतलब हम एक जगह परिवर्तन किए, काम 35 हो गया। सिर्फ इस जगह क्या लिखे, 2, तो आप यहाँ पर लिख दो मेरे भाई 2। ये आपका कंप्लीट हो गया मेरे भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप केकरो भी आप जो है संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं, आपको स्क्रीनशॉट मारना है, मार सकते हैं। अब हम सेकंड के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं, दूसरे के ऊपर। तो यह तो पहला हो गया संतुलित, अब चलते हैं दूसरा क्या उसके ऊपर बात करते हैं। पहला हो गया संतुलित, ठीक है। आप इसको उतार सकते थे मेरे भाई, उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है, या तो उतार लीजिएगा। अब देखो मेरे भाई आगे चलो, आगे क्या करना है। यहाँ पर देखो सेकेंड क्वेश्चन, आपका सेकेंड क्या है मेरे भाई, यहाँ पर सेकेंड देखना। तो सेकेंड है क्या, देखो यहाँ पे सेकेंड है NaOH, 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 और प्लस में है H2SO4, H2SO4, फिर है यहाँ पर तीर का चिन्ह, ठीक है, तीर का चिन्ह, Na2SO4, 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 और प्लस में है H2O। प्लस में क्या है मेरे भाई, H2O है। ये आपको दिखाई देना चाहिए, इधर थोड़ा सा कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, आपको कम से कम जो है दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दिया जाए, ये इतना लिख लिए। अब इतना लिख लेने के बाद हमने कहा यहाँ पर 2 पार्ट है, एक LHS है और एक आपका RHS है। कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, एक LHS है और एक आपका RHS है। तो LHS में देखो यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया इधर, और प्लस में जाओगे मेरे भाई तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एगो है 2 गो लिख दो, सल्फर का एगो है 1 गो लिख दो मेरे भाई, और ऑक्सीजन है आपका 4 गो। तो ये एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है। अब उधर देखो मेरे भाई RHS में क्या है, तो Na है, ठीक है, Na है, कै गो है Na, सोडियम 2 गो है, फिर सोडियम का एगो है 2 गो है, फिर सल्फर है, फिर ऑक्सीजन का एगो है 4 गो है। तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है आपका, फिर आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, प्लस में यहाँ पर H2O है, मतलब हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, क्या है मेरे भाई, ऑक्सीजन। तो ये आपका पार्ट हो गया। हमने कहा फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, सिर्फ गुना करो, सिर्फ और सिर्फ गुना। तो हमने कहा पहले धातु को संतुलित करो मेरे भाई। तो धातु इधर 1 गो है, इधर 2 गो है। तो यहाँ 2 कब बनेगा, जब यहाँ 2 से गुना करेंगे, तब यहाँ 2 से गुना करेंगे तब जो है सोडियम उधर 2 गो है, तो इधर भी सोडियम 2 गो हो गया, ठीक है। अब धातु हो गया संतुलित दोनों तरफ। अब देखते हैं अधातु। तो मेरे भाई अधातु क्या है, यहाँ पर सल्फर है, तो सल्फर इधर 1 गो है, इधर भी सल्फर 1 गो है। अब सल्फर भी दोनों तरफ हो गया समान। अब देखो मैं सल्फर के बाद आपको फिर कहे हाइड्रोजन को संतुलित करो। किसको संतुलित करो, हाइड्रोजन के। तो आप हाइड्रोजन को संतुलित करो, हाइड्रोजन इधर कै गो, यहाँ 2 लिख देने से ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो हो गया, और हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया। मतलब यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ 2 लिख देने से सिर्फ सोडियम ही 2 नहीं हुआ, बल्कि यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर जो है आपको हाइड्रोजन उस साइड कै गो है, मतलब इस साइड, उस साइड 2 गो था, उस साइड हाइड्रोजन 2 गो है, तो इस साइड भी हाइड्रोजन 2 गो, मतलब 2 गो हो गया, ठीक है मेरे भाई।
अब देखो ऑक्सीजन का एगो हो गया इस साइड, ऑक्सीजन आपका कैगो हो गया। देखिए हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कैगो हो गया, 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है हाइड्रोजन और 2 गो यहाँ है ना, मतलब 2 लिख देने से यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 2 गो, तो 2 और 2 4 गो हाइड्रोजन हो गया इस साइड। और उधर देखो तो कै गो है, तो कहोगे मेरे भाई हाइड्रोजन उधर मात्रम 2 गो है, तो यहाँ पर 2 आप लिख देते हैं, यानी 2 से आप गुना कर देते हैं, तो हाइड्रोजन 2 दूना कै गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, 2 दूना कै गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गो आ ये वाला 4 गो, मतलब तीर के उसी साइड में है, तो 4 गो यहाँ आ 2 गो यहाँ, तो मतलब 6 गो हो गया, कै गो हो गया 6 गो। और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर कै गो है, तो यहाँ 2 लेके देने से ऑक्सीजन भी यहाँ 2 गो, और यहाँ भी 4 गो ऑक्सीजन है, तो 4 और 2 6 गो, मतलब दोनों तरफ हो गया। अब हर चीज़ संतुलित हो गया, मतलब हमने चेंज क्या किया, तो चेंज किया मेरे भाई, यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर आप लिख दो 2, ठीक है। और क्या किया, तो इसमें हम 2 लिखा है, मतलब H2O में 2 लिखा है, तो H2O में आप यहाँ पर 2 लिख दो। देखो अब सब जो है संतुलित हो गया है। सोडियम यहाँ पर 2 गो, सोडियम भी यहाँ पर 2 गो। इस साइड देखो मेरे भाई ऑक्सीजन कै गो है, तो यहाँ 2 लिख दे से ऑक्सीजन 2 गो, आई 4 गो, कै गो 6 गो, मतलब इस साइड 6 गो, उधर भी 6 गो होगा 4 गो, यहाँ 2 लिख दे से ऑक्सीजन 2 गो, तो 4 और 2 6 गो। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन देखो इस साइड कितना है 2 गो, 2 गो मिलकर कितना हो जाएगा 4 गो, इधर भी 2 दूना कै गो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 गो। अब देखो सब चीज़ें जो है संतुलित आसानी पूर्वक हो गया। तो ये सिर्फ इस जगह चेंज किए और इस जगह चेंज किए, आसानी से जो है संतुलित हो गया। अब चलो ये दूसरा हो गया, अब हम तीसरे को संतुलित करते हैं, और तीसरे किस प्रकार से संतुलित करते हैं उसके ऊपर ध्यान दो मेरे भाई। इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, फिर से समझो मेरे भाई। अब तीसरा, अब क्या समझो मेरे भाई, तीसरा, ओके। तो तीसरा देखे जाए, तीसरा क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन नीचे कर लेते हैं, चलो यहाँ पर रहने दो। तो यहाँ पर देखना तीसरा क्या है मेरे भाई, आपका तीसरा ये वाला पार्ट है। तीसरा क्या है, ये है, तो ध्यान देना तीसरा है आपका थर्ड में, थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड है HNO3, HNO3 प्लस में आपका CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, तीर का चिन्ह यहाँ पर दिया है CaNO3, CaNO3, इस पूरे का होल 2 या होल ट्वाइस बोल सकते हैं, और प्लस जल है, प्लस क्या है, जल है, यानी H2O है, प्लस में क्या है, जल है, यानी H2O है। थोड़ा सा इसको इधर कर ले, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे भाई, तो हमने कहा पहले धातु को संतुलित करो, तो सबसे पहले तो आप LHS लिख लो, क्या लिख लो, LHS, और इधर लिख लो मेरे भाई RHS, ठीक है। LHS लिख लिए, और फिर हमने क्या लिख लिया, तो RHS लिख लिया। बायां साइड, ये दायां साइड, तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, एक पार्ट में हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कै गो है, 3 गो है, तो ये आपका एक पार्ट हो गया। और प्लस में यहाँ पर Ca है, ठीक है, Ca है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कै गो, यहाँ 2 लिख देने से पूरे का होल ट्वाइस है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 गो है, तो ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो, हाइड्रोजन कै गो है, तो 2 गो है, हाइड्रोजन कै गो है, 2 गो है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर देखो ये है, फिर आप तीर के उस साइड जाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखो कैल्शियम है, और नाइट्रोजन कै गो है, तो यहाँ 2 लिख देने से N 2 गो हो गया, मतलब नाइट्रोजन हो गया आपका 2 गो, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यानी ऑक्सीजन आपका 6 गया, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। और प्लस में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान देना, प्लस में है जल है, यानी H, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या करते हैं। तो क्या करते हैं मेरे भाई, सिंपल सी बात है, देखो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो सबसे पहले धातु को संतुलित करते हैं, तो धातु यहाँ पर कैल्शियम आ गया, ठीक है, कैल्शियम इधर एगो, उधर भी एगो, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर देखो अब अधातु यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इधर एगो है और इधर 2 गो है, तो यहाँ 2 लिखने के लिए फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ गुना करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ नाइट्रोजन कै गो है, 2 गो है, तो यहाँ पर आप गुना, मतलब 2 से गुना कर दीजिए, काम 35 हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन कै गो हो गया, 2 गो हो गया, नाइट्रोजन कै गो हो गया, 2 गो हो गया, ओके। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 लिख देने से, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 लिख देने से, मतलब यहाँ पर 2 से गुना कर देने से क्या नाइट्रोजन 2 गो हो गया, तो कहोगे हाँ हो गया, ठीक है। अब देखो क्या दोनों तरफ संतुलित है, देखते हैं है या नहीं है, नहीं होगा तो फिर से संतुलित करेंगे, ठीक है। देखो नाइट्रोजन यहाँ तो 2 गो हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 गो हो गया, ओके। यहाँ पर देखो मेरे भाई
उसके बाद हमने कहा पहले धातु और फिर अधातु और फिर आपको जाना है हाइड्रोजन पर। तो देखो हाइड्रोजन क्या दोनों तरफ संतुलित है क्या? हाइड्रोजन देखो इस साइड कै गो है मेरे भाई? तो कहो कि यहाँ 2 गो और यहाँ 2 गो, तो 2 और 2 4 गो हो गया तीर के इस साइड। अब देखो तीर के उस साइड भी तो 4 गो हाइड्रोजन होना चाहिए, 4 गो है क्या? तो कहोगे यहाँ 2 गो है, 2 गो है, इसका मतलब गुना कर दो किससे? तो गुना कर देना मेरे भाई 2 से, मतलब हाइड्रोजन उधर कै गो हो गया? 4 गो हो गया। अब देखो यहाँ 2 लिख देने से हाइड्रोजन 4 गो हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ क्या संतुलित है? तो कहोगे देखो अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो हो गया दोनों तरफ संतुलित। ऑक्सीजन देखो 2 तिहाई कै गो हो जाएगा? यहाँ 3 है में गुना होगा तो 2 तिहाई कितना होगा? ऑक्सीजन हो गया 2 तिहाई 6, ऑक्सीजन कै गो हो गया? 2 तिहाई 6 गो। इधर देखो ऑक्सीजन हो गया 2 तिहाई 6 गो और 2 गो यहाँ 8 गो हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 6 गो ये है और ऑक्सीजन यहाँ 2 लिख देने से ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 गो ऑक्सीजन यहाँ और 6 गो यहाँ, तो 6 2 8, इधर भी 8 गो ऑक्सीजन उधर भी 8 गो ऑक्सीजन, यानी दोनों तरफ संतुलित हो गया। ऑक्सीजन भी संतुलित, हाइड्रोजन भी संतुलित, कैल्शियम भी संतुलित, यानी और नाइट्रोजन भी संतुलित, मतलब दोनों तरफ जो है संतुलित हो गया। हमने क्या परिवर्तन किया? तो सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन किया है HNO3 में यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 से गुना कर लो, और यहाँ पर इसमें क्या किया था? इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2 से गुना किए है जल में, तो यहाँ पर आप 2 लिख दो, आपका जो है काम 35 हो जाएगा। यानी देख लो हाइड्रोजन यहाँ 2 गो और 2 गो 4 गो, उधर भी 2 दूना 4 गो, कैल्शियम एगो हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन 2 गो, इधर भी नाइट्रोजन 2 गो, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें 2 तिहाई 6 और 2 8, यहाँ देखो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 लिख देने से हाइड्रोजन तो 4 गो हो गया, हाइड्रोजन 4 गो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 गो हो गया, ठीक है। तो 6 2 8 मतलब दोनों तरफ संतुलित हो गया, इसका मतलब तीसरा भी बन गया है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं मेरे भाई आगे, मतलब जो बच गया उसको हम संतुलित किस प्रकार करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मेरे भाई आगे। अब देखो चौथा को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, चौथा को किस प्रकार से जो है संतुलित करते हैं। देखो यहाँ पर जो चौथा है आपका तीसरा हो गया है 4 नंबर, कौन सी? चौथा। तो यहाँ पर चौथा देख लो मेरे भाई, चौथा है NaCl है, क्या है? NaCl है, और प्लस में है आपका AgNO3, AgNO3, और फिर है यहाँ पर तीर का चिन्ह AgCl, AgCl, और प्लस में है NaNO3, ओके। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान देना क्या होता है। तो क्या होगा, आपको पता है कि पहले धातु को संतुलित करते हैं, किसको संतुलित करते हैं? पहले धातु को फिर अधातु को, पहले धातु फिर अधातु, फिर जो है हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, पहले धातु फिर अधातु, उसके बाद हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर पहले LHS लिख लो, आप क्या लिख लो? LHS लिख लिए, और इधर आपका क्या है? तो कहोगे मेरे भाई कि इधर आपका RHS हो गया, इधर आपका क्या हो गया? RHS हो गया, ठीक है। अब देखो LHS में क्या दिया है? तो यहाँ पर सोडियम दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लोरीन दिया है एक पार्ट में, तो एक पार्ट ये उसका हो गया, और प्लस में क्या है? तो प्लस में है Ag है, सिल्वर है, यानी Ag करने का मतलब सिल्वर। यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन 3 गो यहाँ पर, तो 3 गो लिख लो, एक पार्ट ये हो गया। अब इधर जाओगे मेरे भाई तो यहाँ पर Ag है, फिर यहाँ पर Cl है, मतलब क्लोरीन है, एक पार्ट ये हो गया, और प्लस में आपका क्या हो गया? यहाँ पर सोडियम है, सोडियम बोले तो Na है, और यहाँ पर क्या है? N है, मतलब नाइट्रोजन है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गो है? 3 गो है। ऑक्सीजन का गो है मेरे भाई? तो 3 गो है, इसको आप जो है याद रख सकते हैं। ऑक्सीजन का गो है? 3 गो है। याद क्या मेरे भाई? इसी में क्या लिख दिए? तो ये थोड़ा सा जो है छोटा कर देते हैं, इसमें थोड़ा अच्छा दिखाई दे, ठीक है, अच्छा जो है दिखाई दे। तो यहाँ पर आपका प्लस में इतना है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले धातु को संतुलित करो, सबसे पहले किसको संतुलित करो? तो कहेंगे मेरे भाई सबसे पहले जो है धातु को संतुलित करो। तो सबसे पहले धातु है, तो यहाँ पर सोडियम धातु है। सोडियम क्या है? धातु है, मतलब सोडियम धातु। यहाँ पर क्या कर सकते हो मेरे भाई? सबसे पहले धातु को संतुलित करो। तो सोडियम यहाँ पर धातु है, सोडियम क्या है? धातु है। इधर देखो सोडियम धातु है, तो सोडियम इधर एगो है, उधर का एगो है? सोडियम एगो है, दोनों तरफ संतुलित है, ओके। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर सिल्वर भी क्या एगो है? एगो है, उधर भी सिल्वर एगो है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर धातु हो गया, उसके बाद अधातु को संतुलित करो। अधातु यानी क्लोरीन इधर एगो है, क्लोरीन इधर भी एगो है, मतलब दोनों तरफ भी एक उनको है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर नाइट्रोजन देखो, तो नाइट्रोजन इधर एगो है, इधर भी एगो है। ऑक्सीजन इधर 3 गो है,
इधर भी आपका ऑक्सीजन 3 गो है, मतलब इसको संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये संतुलित है। ये क्या है मेरे भाई, ये आपका संतुलित है। ओके, ये आपका क्या है, संतुलित है। तो आप फिर चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। अब चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसको हम किस प्रकार से संतुलित करते हैं वो वाला देख लो मेरे भाई। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका कि इसको हम किस प्रकार से संतुलित करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक से है मेरे भाई, और एनसीईआरटी बुक है, भारत सरकार का बुक है, इससे क्वेश्चंस आना तय है। ठीक है, तो हम इसको हम संतुलित किए हैं। अब देखो लास्ट में यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, लास्ट क्या है, यहाँ पर जो है H2 है और प्लस में आपका O2 है और तीर का चिन्ह है मेरे भाई H2O है। तीर का चिन्ह क्या है, H2O है। तो यहाँ पर ध्यान देना जरा, यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले आपको LHS लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, LHS, और इधर जाओगे तो क्या है, ये है आपका RHS। ठीक है, LHS हो गया, RHS हो गया। उसके बाद ध्यान देना मेरे भाई, देखो यहाँ पर ध्यान से, तो हाइड्रोजन एक प्रोडक्ट, हाइड्रोजन इधर एगो है और तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर। ठीक है, और प्लस में ऑक्सीजन है, O2 लिख दो। ठीक है, और उधर जाओगे तो इधर जाओगे तो हाइड्रोजन कैगो हो गया, 2 गो हो गया, और ऑक्सीजन अकेला है। इसको आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई, ये तीर के उस साइड है, ये तीर के उस साइड है, तीर के उस साइड है, तीर के किधर है, उस साइड है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, इसको हम इरेज कर लेते हैं। तीर को ये उस साइड है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, उधर भी हाइड्रोजन 2 गो है। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों तरफ संतुलित है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, तो कहना मेरे भाई ऑक्सीजन इधर 2 गो है लेकिन उधर एगो है, इसका मतलब गुना करना पड़ेगा। तो किससे गुना कर दो, तो मेरे भाई यहाँ 2 लिख देने से, मतलब यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो काम 35 हो जाएगा। मतलब किससे गुना कर दिए, 2 से, तो ऑक्सीजन 2 गो हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 गो हो गया, लेकिन यहाँ 2 लिख देने से हाइड्रोजन का हो गया 2 दूना 4 गो। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को यहाँ 4 करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 लगाए और यहाँ पर भी क्या लगाए, 2 लगाए, तो यानी दोनों तरफ जो है ये भी आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। इस प्रकार से आप किसी को भी संतुलित कर सकते हैं मेरे भाई, इस प्रकार से आप केकरो भी संतुलित कर सकते हैं। ओके, तो ये था इतना संतुलित किस प्रकार से करते हैं। अब ये किसी भी प्रकार की डाउट आपको, आई होप आपको ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।